बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा चाइना में अखाड़ा सजा है। शी जिनपिंग ने आज रेड कारपेट बिछा दिया है अली बाबा के जैक मा के लिए और उनको वापस बुला लिया है। हत्ता कि दुनिया भर में खबरें आई थी कि जैक मा को मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया गया है और गिरफ्तारी, नज़रबंदी, बहुत कुछ चीज़ें थी। अब सीन ये हुआ है कि आज शी जिनपिंग आए, उन्होंने जैक मा को बुलाया। उसके बाद बड़े बड़े पावर प्लेयर्स जैसे हवावी, शोमी, BYD, उसके बाद यूनिट्री रोबोटिक्स, इसी तरह चाइना के बड़े बड़े जियांट को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा खड़ा किया। ये आप समझ लीजिएगा, जब बहुत बड़ी ट्रेड वार होने वाली होती है तो आपने मुल्क के तमाम बड़े जियांट्स को, इंक्लूडिंग जैक मा को जिसको फारिग कर दिया था, उसको भी बुला लिया है। और ये तब होने के लिए जा रहा है कि जब अमेरिका को पूरी तरह नेस्तो नाबूद चाइना करने जा रहा है। और आप ये समझ लीजिएगा, ईंट से ईंट बजाने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए तमाम बड़े जितने भी अहम तरीन ओहदेदार हैं, इन सबको बुला लिया। सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि करने क्या जा रहे हैं। देखिए, जैक मा के ट्रम्प के भी साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जैक मा के पूरी दुनिया के अंदर सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन सीन ये हुआ है कि अब शी जिनपिंग को ज़रूरत पड़ गई है। उसकी वजह यह है कि जंग अब छिड़ने वाली है बहुत बड़ी अमेरिका के साथ, और चाइना ईंट से ईंट बजाने के लिए जा रहा है अमेरिका की। देखिए, आपको पता है डीप सीक की वजह से चाइना ने अमेरिका की स्टॉक मार्केट को क्रैश करना शुरू कर दिया और इनको कितने ट्रिलियंस डॉलर्स का नुकसान हुआ। शेयर्स गिरना शुरू हो गए, मार्केट्स क्रैश होना शुरू हो गई। और बुरी तरह आज भी अगर सूरत हाल का जायज़ा ले तो अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ। खाली यहाँ नहीं, एशिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, इसके अलावा यूरोप की स्टॉक मार्केट क्रैश, इंडिया की क्रैश, अमेरिका की क्रैश, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान। अब असल में अमेरिका करने के लिए जा रहा है, वो चाइना पर लगाने जा रहा है टैरिफाइड, और चाइना पर लगाने जा रहा है बड़ा सख्त टैरिफाइड। इसके बाद अब मुआशी जंग छिड़ने वाली है। इस चक्कर में शी जिनपिंग ने इन सबको बुला लिया एक प्लेटफॉर्म पर कि देखो, जंग छिड़ने वाली है हम पर मुआशी। अब टैंकों से तो लड़ाई नहीं होनी, जहाज़ों से तो होनी नहीं। हमें अब अमेरिका को टेक्नोलॉजी में एक साल के अंदर 20 साल जितनी शिकस्त देनी है। तो इस चक्कर के लिए इन सबको बुला लिया है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने दुनिया पर राज करना है, सस्ती टेक्नोलॉजी देनी है। क्योंकि उधर आप ये देखें कि ट्रम्प करने के लिए क्या जा रहा है, उनको पता है उनकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट गिरी है, शेयर्स गिरे हैं, स्टॉक मार्केट, नैस्डैक और हर जगह पर तबाही हुई है। तो ट्रम्प काम ये कर रहा है कि आपको पता है कि एक तो वो सूरत हाल सबको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि यूक्रेन की जंग बंद हो रही है और सऊदी अरब के अंदर मुलाकात होने वाली है। ट्रम्प ने वहाँ पर ब्रिटेन से भी मिलना है। तो जब ये सारी सूरत हाल होगी तो ईरान से भी बातचीत जारी है, पाबंदियाँ हटेंगी तो तेल की कीमतें गिरेंगी। तो तेल की कीमतें गिरेंगी तो जाहिर सी बात है जो अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सस्ती होगी, वो चाइना के साथ कम्पीट करेंगे। तो शी जिनपिंग ने इन सबको बुलाया है कि चाइना की, देखिए चाइना की याद रखिएगा, तरक्की इसी में है कि दुनिया के बाकी ममालिक भी चलते रहें। अमेरिका की तरक्की और चाइना की तरक्की का फ़र्क आप समझ लें। चाइना का माल तब बिकेगा जब पूरी दुनिया के अंदर यानी खुशहाली भी रहेगी और बाइंग पावर भी रहेगी। अगर चाइना ने अपना माल यूरोप को बेचना है, इंडिया को बेचना है, तो अगर लोगों के हालात ही ख़राब होना शुरू हो जाएंगे तो वो माल नहीं खरीदेंगे। जब वहाँ से माल नहीं खरीदेंगे तो इम्पोर्टर चाइना से माल नहीं मंगवाएगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो मामला सामने आया है वो बड़ा अहम है। और इस सारे मामले में एक बात बड़ी तय हो गई है, और वो सिनेरियो ये सामने आया है कि चाइना इस सारी सूरत हाल के अंदर क्लियरली अब मैदान में उतरने वाला है। उन्होंने, जैसे शी जिनपिंग ने इन सबको बुलाकर कहा कि अब जंग का वक्त है, हमें अब नई टेक्नोलॉजी में तेज़ी से काम करना है, हमें अमेरिका का मुकाबला करना है कि अगर वो टैरिफ आयद हम पर कर दे तो हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल की हो कि अमेरिका को उल्टा नुकसान हो जाए। यानी जैसे डीप सीक हमने किया और इस सारी सूरत हाल के अंदर टिकटॉक से लेकर दुनिया की तमाम चीज़ों में हम छाए हुए हैं, अब हमें इस रफ्तार को कम से कम 10 गुना करना है। और यही चीज़ जिनपिंग ने इनको सबको बुलाकर कहा कि अगर जो थोड़े बहुत किसी के मामला तो उसको पीछे रखें। देखिए, शी जिनपिंग को खुद पता है कि मुझे लड़ाई कैसे लड़नी है, वो मास्टर है। यानी आप ये समझ रहे हैं कि उसने चाइना को 15 साल में आसमान पर पहुंचा दिया है, जो चाइना पिछले 70 साल में इतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी उसने 15 साल में कर दी है, और दुनिया सारी उसकी मोहताज है। सो लिहाजा वो एक तगड़ा लीडर है। और इस सारे सिनेरियो में जो सबसे अच्छी चीज़ होने के लिए जा रही है
वो ये है कि चाइना के पास सरप्राइज देने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीजें, ऐसा मामला है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस सारी सूरत हाल में अब भारत का भी मुकाबला होगा। देखिए, खाली टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। अब आप ये सोचे, भारत के पास F-35 आ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है उसको भी गिराना है, और चाइना के पास एयर जो शिप आ गया है वो तो 2000 किलोमीटर दूर तक से डिटेक्ट कर सकता है और वो इनको गिराने की भी सलाहियत रखते हैं। सो लिहाजा चाइना के पास बहुत सारी चीज़ें, जैक मा को और बाकी सबको हिदायत दी गई है कि अब अगर, यानी आप ये सोचे, छोटी सी बात समझे, एप्पल के आईफोन चाइना में बिकते हैं बड़ी तादाद के अंदर। अब चाइना क्या चाह रहा है, एक झटका, सिर्फ एक झटका लगना है अमेरिका को, और अमेरिका के साथ क्या होगा ये आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अगर चाइना ने ये कह दिया कि हम चाइना के अंदर एप्पल आईफोन को बैन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बाद मामला ये होगा कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े लोगों ने एप्पल आईफोन के शेयर्स खरीदे। जब चाइना की मार्केट के अंदर माल नहीं जाएगा तो वो तो ज़मीन बोस हो जाएंगे। तो अब असल में वो पाबंदी तो अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लगाएंगे तो फिर ट्रम्प भी लगा देगा। ट्रम्प आपको पता, वो तैयार है। तो वो कर क्या रहे, शी जिनपिंग ये कह रहे हैं इन सबको कि देखो, हमें एप्पल के मुकाबले में ऐसी टेक्नोलॉजी लानी है कि चाइना के अंदर एप्पल के आईफोन बिकना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए और ये सारे के सारे हमारी प्रोडक्ट्स की तरफ आए, हवा भी और बहुत सारी चीज़ों। देखिए, आप जो मर्जी कर ले, चाइना, आप इस सारी सूरत हाल को थोड़ा समझे। ये जो एप्पल के आईफोन है, आप उनका डब्बा भी देखें, उनका कर्व देखें, उनकी तमाम चीज़ें देखें, ये पैटर्न है, यानी आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर, क्योंकि उन्होंने इसको खरीदा हुआ, रजिस्टर करवाया हुआ है, तो दुनिया इनके पास को भी नहीं आ सकती। सो लिहाजा वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे फीचर्स लाने अपने मोबाइलों में, अपनी चीज़ों में, जिसे हमारे लोग बगैर पाबंदी लगाए खरीदें। अब चाइना अगर दुनिया में ऐलान करे अपने लोगों के, या पाबंदी लगा दे, आपने एप्पल आईफोन नहीं खरीदना, तो चाइना की प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा, तो उल्टा चाइना को नुकसान है। देखिए, चाइना 1000 अरब डॉलर से जायद का माल अमेरिका और छोटे मोटे जगहों पे भेजता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया के अंदर वो अरबों डॉलर्स कमाते हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी मार्केट चाइना के पास है। चाइना, आपने एक चीज़ गौर की है कि अमेरिका के अंदर फिर भी उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं, चाइना लगाता है, लेकिन उस लेवल की नहीं, क्योंकि उसको अपना माल देना है। सो इस सारी सूरत हाल में आज उन्होंने बुलाकर ये कहा है कि वॉर जो होगी वो बड़ी सख्त होगी। तो जिस जिस एरिया के अंदर ट्रंप हमारे ऊपर वॉर नाफिज करेगा, हमें उसका तोड़ निकाल कर उस पर जंग करनी है। यही वो बात है, यही वो क्वालिटी है चाइना की कि चाइना को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये लोग 50 साल इस वक्त भी अगर दुनिया को देखें तो चाइना 2050 और 2060 में जी रहा है। आप चाइना को विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि चाइना क्या बला है। जो लोग चाइना माल खरीदने के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, उनको पता है कि चाइना सिर्फ असल में करता क्या है कि वो दुनिया को ये नहीं कहता कि चाइना आकर विजिट करो, उसे कभी प्रमोट ही नहीं किया। आप देखें कि दुनिया खुद ही जाती है वहाँ पर, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का है, अमेरिका से लेकर दुनिया की किसी ताकत का हो ही नहीं सकता। तो ये कमाल सूरत हाल है। और शी जिनपिंग ने उनको बता दिया है कि ट्रंप के दौर के अंदर 2 काम होने जा रहे हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि, पॉसिबिलिटी नहीं, बिल्कुल यकीन की हद तक उनको यकीन है कि मामला कुछ इस तरह से है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना तगड़ा हो चुका है कि ये हो सकता है कि वो अनकरीब एक अमेंडमेंट ले आए, जिसके बाद वो तीसरी दफ़ा जो प्रेसिडेंट बनने की शर्त है वो ख़त्म हो जाए। तो इस सारे मामले पर हो सकता है वो अगले 4 साल भी रहे, तो हो सकता है वो अगले 4 साल रहे, यानी 8 साल रहे, तो वो लड़ाई बहुत बड़ी करेगा। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि देखिए आज भी अमेरिका का डंका बजता है। उन्होंने गजा जंग बंद कराई, यूक्रेन जंग वो बंद कराने, लिबनान जंग बंद कराई। आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप का एक लेवल है, उसका पूरी दुनिया के अंदर डंका बजता है अमेरिका का, और वो डीप स्टेट से लड़ कर आ रहा है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में वो देख रहे हैं कि ट्रंप अगर 8 साल रह गया तो ये चाइना से लड़ाई करेगा। देखिए अमेरिका का मुकाबला क्या है। आपको पता है डीप सीक रिसेंटली जो आई थी तो उसमें क्या हुआ, एक ही बात हुई। ट्रंप ने कहा अपने तमाम लोगों को कि देखिए बहुत बड़ी वार्निंग है और अलार्मिंग साइन है कि चाइना ने इस लेवल की टेक्नोलॉजी बना ली, हमें उससे सस्ती और अच्छी बनानी है। इसी चक्कर में वो दुनिया में तेल की कीमतें गिरा रहा है। इसी चक्कर में उसने, आपको पता है भारत को क्या कहा है, भारत को भी उसने ये बात कही है। भारत को उसने ये बात कही है कि देखो तुम्हें इस बात का अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट क्या है और हमें टैरिफ तुम पर आयद करना है, जितना तुम आयद करोगे। तो भारत भी परेशान है, माल वो खरीद रहा है। ये बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और चाइना के पास ऐसे गुर है, एक झटका लगना है।
अमेरिका की सारी स्टॉक मार्केट क्रैश, अमेरिका की तबाही, सब कुछ सामने आ जाएगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो लड़ाई होने वाली है वो डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोगों से है। सो अमेरिका बमुकाबला चाइना अब पीक पर लड़ाई होने वाली है। जो सस्ता माल देगा, देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, चाइना कभी नहीं चाहेगा अमेरिका तबाह हो, ये बात ज़हन में रख ले, क्योंकि चाइना का माल अमेरिका में जाता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल कई सालों में भेज चुका है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि हम अपर हैंड में रहे लेकिन अगला मुल्क भी तबाह ना हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।